कि दुनिया में कई एक क्रिप्टो कॉइन आए हैं और उनको जो है एक लावारिस बच्चे की तरह जो है मार्केट में छोड़ दिया लोगों ने, सीईओ और क्रिएटर ने, जो भी एमडी हैं, और उनको पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि उस कॉइन में जिन्होंने भी पैसे लगाए हैं, बहुत कम लोगों ने कमाया है और अधिक लोगों ने पैसा गंवाया है। और आज जो है वो मिट्टी के बराबर जो है उसकी कीमत बन गया है, क्योंकि उनको उस कॉइन को जो संवारना या पालना पोसना, उसको एक अच्छे स्थिति में लेके आने का जो जिम्मेदारी है, किसी भी सीईओ ने या फिर एमडी ने या क्रिएटर ने नहीं अपनाया है। लेकिन यहाँ पर किलपत वेंकट राव जी, हमारा डैडी जो हैं, अपने कॉइन को मार्केट में लाने के बाद उसको संवारना पालना पोसना बड़ा करना, उसके रेट को जो अच्छी इस तरह से लेके जाना, ये सारी पद्धतियों को जो है वो बड़े ध्यान से और लगन से जो है तन मन धन से जो है लागू कर रहे हैं। उनकी स्थिति आज ये है कि शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब है। वो 10 कदम चल भी नहीं पाते हैं, ना ही उठ पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं। फिर भी जो है उन्होंने अपने मन को बनाया है, ध्यान दिया है और अधिक परिश्रम लेके जो है वो इस पर ध्यान दे रहे हैं, इस प्रणाली को जो आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लगभग 21 डॉक्टरों से अभी तक दवाई लिए चुके हैं, उनसे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। फिर भी जो उनकी स्थिति जो है, उनकी शरीर की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। और इसके बाद भी जो है वो पूरी तरह से अपने बेटे के नाम की कीर्ति को जो है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, उसके नाम को रोशन करने के लिए वो इस कॉइन को अभी भी तन मन धन से जो है संवार रहे हैं, पाल रहे हैं, पोस रहे हैं। कीमत को जो 1 लाख रुपये लेके जाने के लिए जो है पूरी तरह से अथक मेहनत कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो है कोई एक व्यक्ति जो है कुछ कहता है और उसको जो है सारे लोग फॉलो करते हैं, तो स्थिति खराब हो जाती है और उनको जो मनोधैर्य नहीं मिलता है, मानसिकता से वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा उनका कहना है कि अभी भी अगर आप लोग चाहें तो मैं कॉइन को, सेलेबल कॉइन्स को जो वहाँ पे कनेक्शन दे दूंगा और वो पैसों के भाव बिकेगा। यहाँ पे बीसीटी में ऐसे ही हुआ था। बीसीटी में जिस प्रकार से अभी जमा पड़ा हुआ है कॉइन्स का जो है, बिक नहीं रहा है, ऐसे ही वहाँ पर भी, वहाँ एक्सचेंज में भी जो है आपके कॉइन जो है जमा हो जाएंगे। वहाँ कोई ख़रीदने वाला नहीं रहेगा और पड़ा रहेगा। और फिर लोग जो हैं 25 पैसा 10 पैसा 25-20 पैसे में भी वहाँ बेच देंगे। मैंने बीसीटी में उसको कंट्रोल किया है, 100 रुपये कंट्रोल किया है। वो अपना एक्सचेंज इसलिए मैंने कर पाया, लेकिन दुनिया के जो एक्सचेंज हैं उनको वहाँ पे रेट को कम कर पाना, अधिक कर पाना, वो किसी कंपनी का जो है अधिकार नहीं होता है, ना उसके ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। तो साथियों, अभी उनका कहना है कि हमें उनके पद्धतियों को, प्रणालियों को, उनके ऊपर विश्वास जो है बरकरार रखें, उनके निर्देशों के अनुसार जो हम अपना काम करें, ताकि जो है हमारे कॉइन का जो कीमत अच्छा बढ़े और लोग जो है जो अच्छा पैसा कमाएं। साथियों, उन्होंने आगे कहा है कि हमारा जो कॉइन 26 तारीख को लॉन्च हुआ था, 26 अप्रैल को सॉरी, और वो 6 मई आने के पहले ही जो है 12 रुपये तक पहुंच चुका था। और अब जो है वो 4 रुपया और 4.5 रुपये 5 रुपये के बीच जो रेट चल रहा है। इतना बढ़िया उसने अपना गुडविल बनाया है पूरी दुनिया में। और इस कॉइन को जो है एक रूप रंग निखरने के लिए जो भी प्रयत्न हो रहा है एमडी साहब के द्वारा, वो अग्रणीय है। और इसीलिए वो कहते हैं कि अभी अगर सेलेबल कॉइन्स का कनेक्शन दे दिया जाए तो वहाँ पर कीमत पूरा गिर जाएगा और जो गुड नेम आया हुआ है, जो कीर्ति मिली है कॉइन को, जो है वो ख़राब हो जाएगा। लिहाजा वो बड़े
ध्यान से और जागरूक होकर एक अच्छी पद्धति से समयबद्ध कार्यक्रम से जो है इस कॉइन को आगे लेकर जा रहे हैं, ताकि उनका जो लक्ष्य है, हमारा जो लक्ष्य है 1 लाख रुपया रेट होने का, वो पूरा हो सके। आगे कहा है कि यहाँ पर मैंने आप लोग को जो है 50 पैसे से कॉइन लेकर 500 रुपये तक जो है रेट इसमें दिखाया है, इजाफा दिखाया है कि वो में, और आप लोगों ने भी पैसा कमाया है, 500 रुपये लगा के 5 करोड़ तक कमाया है। और आपको मैंने स्टेकेबल कॉइन्स दिया है, जो फ्री कॉइन्स है, उसके लिए आप लोगों ने कुछ भी पैसा मुझे नहीं दिया है। आप लोग को जो कॉइन मिलना था 500 के बदले, वो आपने ले लिया है। सेलेबल कॉइन्स, स्टेकेबल कॉइन्स आपको फ्री मिला है। और यहाँ पे लोगों ने 5 करोड़ से लेकर 500 रुपये तक कमाया है। और फिर वो उन्होंने कहा है कि अभी वो किसी डॉक्टर के पास गए हुए हैं, उन्होंने देखा कि ग्रुप में कुछ मैसेज आए हुए हैं, उनको पढ़ने के बाद उन्होंने अनुभव किया है कि किसी एक ने आवाज़ दिया तो उनको जो है उस आवाज़ को जो है कई लोग फॉलो अप करते हैं। अभी वो यही कह रहे हैं कि क्या इसको यही छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको कोई रिस्क नहीं है। उन्होंने इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो है कॉइन को लॉन्च कर दिया है और उनको कोई भी लायबिलिटी अब बनती नहीं है। आप जैसे कहेंगे वैसे कर दूंगा मैं, आप लोग कहेंगे छोड़ दूंगा, और आप लोग का सेलेबल कॉइन्स को जो है लिंक दे दूंगा मैं इंटरनेट सिस्टम में। जितने कीमत में बेचना है बेच दीजिए, और आप लोग का जो बनता है वो बना लीजिए, या फिर मुझे अपने पद्धति से जो है काम करने का मौका दीजिए, तो मैं आगे जो है आपको लेकर जाऊंगा। उन्होंने कहा है कि जूम मीटिंग वो संडे को जो है करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जो परिस्थिति है वो ख़राब है, वो अभी करने लायक या जूम मीटिंग में जो है आने लायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि संडे को वो मीटिंग करेंगे। उन्होंने कहा है कि माइनिट्स के प्रोग्राम में जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है उसमें करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि माइनिट्स प्रोग्राम जो है हर कोई करे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, जिसकी इच्छा है वो कर सकता है माइनिट्स। और माइनिट्स के द्वारा ही जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट इसमें ला रहे हैं जेडी जी, जिसमें जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, अद्भुत परिणाम निकलेगा हमारे कॉइन का जो है, और उसका जो रेट है बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर जाएगा, और लोग जो हैं अचंभित रहेंगे उस प्रोजेक्ट को सुनकर, देखकर, ऐसा उनका संकेत है। और इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि मेरी तबीयत ख़राब होने के वजह से आप लोग जो हैं अपने ग्रुप में हल्ला बोल मत कीजिए, अपने वॉइस डालिए, और मुझे ये बताइए कि बहुमत क्या है आपका। आप कहें तो सेलेबल कॉइन्स को जो है मैं अभी जो 2 एक्सचेंज हैं, पैन एक्सचेंज, पैन स्क्वैप और बिटमार्ट, उसमें मैं दे दूंगा, आप लोग की मर्ज़ी। और अगर आप चाहते हैं कि इस कॉइन को जो है अच्छी कीमत में लेकर जाऊं, तो आप लोग मेरा समर्थन करें। बहुमत का समर्थन ही मेरे काम को आगे बढ़ाएगा, मेरे ध्यान को आगे बढ़ाएगा, मेरे हिम्मत को बढ़ाएगा, और मेरे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा। अभी मैंने जैसे कहा है कि इस महीने जो है लोगों की इच्छाओं को जो है बर्बाद नहीं करूँगा, उनके कॉइन्स को बर्बाद नहीं करूँगा, उनके पैसों को बर्बाद नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। मेरा यही संकल्प है कि यहाँ पे किसी का कोई नुकसान ना हो, कंपनी का नुकसान ना हो, और जो लोग हल्ला कर रहे हैं उनसे वो बात करेंगे और उनका जो उद्देश्य है जानेंगे, और वो अगर चाहें तो उनको 500 के बदले 500 कॉइन दे देंगे। और सभी लोगों ने ऐसा कहा तो स्टेकेबल कॉइन को भी जो वो रिलीज़ कर देंगे, और जिसको जितना पैसे में बेचना है वो बेच सकता है।
हाँ, अगर कुछ कम लोगों ने हल्ला किया है और बहुत लोगों ने कहा है कि भाई जिनको जो हल्ला कर रहे हैं उनको उनको कॉइन दे दीजिए, और फिर बाकी लोग को जो है आप अपने प्रणाली के द्वारा जो है निर्देश। यहाँ पे कंपनी का मतलब एक नहीं, दो नहीं, 40 नहीं, 100 से नहीं, 1000 लोगों से नहीं होता है। कंपनी का मतलब है पूरे परिवार से है। किसी एक 10 या 12 या 40 लोगों के द्वारा जो है कंपनी के परिवार के लोगों का जो नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है डैडी जी कहते हैं कि वो पर्सनली बात करेंगे सबसे, और फिर उनके उद्देश्य को जानेंगे और उसी हिसाब से जो वो कार्रवाई करेंगे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि हमारा जो स्टेकेबल कॉइन्स का जो पद्धति है वो आने वाले जनरेशन्स के लिए मैंने बनाया था, ताकि 500 साल तक जो है कि वो कॉइन का जो है बिजनेस चलता रहे और हमारे बच्चों को जो है उनका फ़ायदा मिलते रहे। मगर कुछ लोगों ने जो है जब हल्ला करना शुरू कर दिया, तो फिर मैंने भी सोचा कि आप लोग ऑफ़र दूं कि मैं क्या करूं, यहाँ छोड़ दूं या फिर अपने जो पद्धति जो है उसको मैं समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा लागू करते हुए कॉइन का जो है बिजनेस करता रहूं और कॉइन के रेट जो है ऊंचे ले जाने के जो कार्यक्रम है उसको पूरा करूं। तो साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अभी एमडी साहब हमारे कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है। जो बहुमत रहेगा उस बहुमत के हिसाब से जो है वो क्यूबो में आगे बढ़ के काम करेंगे। और अगर 10 लोगों के कारण जो है करोड़ों लोगों का नुकसान होता है तो उनके बातों को सुनेंगे नहीं, और वो चाहें तो अपनी इच्छा से जो है कॉइन को ले सकते हैं और फिर 500 के बदले जो 500 कॉइन उनको मिल जाएंगे और उनको जो करना है वो करेंगे। तो साथियों, वो कहते हैं कि माइनिट्स के द्वारा एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में जो है यहाँ पे उनका जो उद्देश्य है कि यहाँ पर लगभग जो है कॉइन बर्निंग का जो कार्यक्रम है बहुत ऊंचे स्तर पर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत ही कम कॉइन जो हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो है सेलेबल के लिए, ट्रेडिंग के लिए या फिर खरीदने के लिए, बेचने के लिए अवेलेबल रहेंगे। इससे जो है उनका बर्निंग रेट बढ़ेगा, कॉइन की संख्या कम होगी, और वो कहते हैं कि कॉइन जो है वो कंपनी खरीदेगी माइनिट्स के द्वारा और जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके द्वारा, और कॉइन को बर्न करते चले जाएगी। अभी वो कह रहे हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट है, शारीरिक प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है, वो बहुत ही डॉक्टरों से होकर गुजर रहा है। कई एक डॉक्टर उसको इलाज कर रहे हैं, एक के बाद एक दवाई जो है वो खा रहे हैं और फिजियोथेरेपी भी करवा रहे हैं। कई तरह से जो है वो शारीरिक रूप से परेशान है, फिर भी जो उन्होंने इसको छोड़ा नहीं है। लिहाजा उनका यही कहना है कि यहाँ पे जो बहुमत कहेगा वही वो करेंगे। अगर वो बहुमत कहता है कि छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। सभी को उनके कॉइन्स जो हैं, स्टेकेबल कॉइन्स, सेलेबल कॉइन जितने भी, सबको एक्सचेंज में डलवा दूंगा। दाम गिरे या बढ़े उनका अपनी इच्छा है। अगर कुछ 10 लोगों ने हल्ला किया और करोड़ों लोगों को नुकसान होता है तो उनका नहीं सुनेंगे वो, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संडे को जो प्रोग्राम होगा उसमें जो है वो जो प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट, उसके बारे में विवरण देंगे और कुछ लोगों से वो बातचीत करेंगे इस बारे में।
और फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। साथियों नमस्कार। आगे उन्होंने कहा है कि हमारा जो कॉइन है वो एक अद्भुत कॉइन है, इसलिए कि यहाँ पे दुनिया के जितने भी एक्सचेंजेस हैं, जहाँ जहाँ किवो का नाम गूंजा है, जिस जिस देश में, जिस जिस एक्सचेंज में, वहाँ के जो सीईओस हैं, एमडीस हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपका हमारे किवो कॉइन को जो वहाँ लिस्टिंग करें, क्योंकि उनको समझ में आ गया किवो कॉइन में कितना दम है और ये कितना बढ़िया कॉइन है। ऐसा पहली बार हुआ है इतिहास में कि बाहर के एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंज में जो है हमारा लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, जबकि हम जो हैं अपने कॉइन को जो है वहाँ पे ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और दूसरी बात, केबी से एक ऐसा कॉइन है जो पहली बार इंडिया से जो है बाहर जाने को लोग डिमांड कर रहे हैं, वहाँ के लोग इसको खरीदना चाहते हैं, जबकि अब तक जो है हमने बाहर के जो क्रिप्टो कॉइन है उसको हमने खरीदा है, खरीद रहे हैं और खरीदते ही रहेंगे। तो ऐसा इतिहास से पहली बार हुआ है कि केबीसी जो है एक अच्छा नाम कमाया है और इसका जो है इतिहास इतना बढ़िया है कि बाहर के एक्सचेंज के जो मालिक हैं वो इसको अपने एक्सचेंज में लिस्टिंग करवाना चाहते हैं। इसमें एक एल बैंक भी है जो दुबई के शेखों ने बनाया है, उसके निर्माता जो है, एक्सचेंज के ओनर जो हैं वो दुबई के शेख हैं और वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो को जो है वहाँ पे लिस्टिंग किया जाए, उसमें एंट्री दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा जो जूम प्रोग्राम जो संडे को होना था वो मंडे को पोस्टपोन कर दिया उन्होंने, ऐसा उनका संकेत है, और मंडे को जो है ये जूम प्रोग्राम होगा। और उन्होंने कहा है कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो लगभग जो है 38 साल पुराना प्रोजेक्ट है और 1986 से जो है वो इसमें जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, इस प्रोजेक्ट को जो पूरा कर रहे हैं। आज किवो के सहारे जो है ये, इस प्रोजेक्ट के सहारे जो है किवो कॉइन का रेट बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में इतना दम है, दुनिया के लोग जो है चकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित होंगे, और फिर हमारे कॉइन का जो कीमत है, एक क्रेज जो है वो बहुत ऊंचा जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो साथियों, ऐसे हालात में वो कहते हैं कि आप लोग निर्णय कीजिए, हम सब निर्णय करें कि 10 लोगों की आवाज़ को सुनकर हम किवो बिजनेस को बदनाम करें